हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूलाज एंड उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड वीडियो ज़रूरी रहने वाला है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में पूछे भी जा रहे हैं एसएससी में, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, ज़रूरी रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं एंड केमिकल नेम दिए गए हैं या फिर केमिकल फार्मूला भी दिया गया है। तो या तो आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाता है या फिर कॉमन नेम, तो आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। लाइमस्टोन, जिसको हिंदी में चूना पत्थर कहा जाता है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। तो सी यहाँ पे सिंबल है कैल्शियम का एंड कार्बोनेट यहाँ पे सिंबल है CO3 का। इस तरह का होता है चूना पत्थर। एंड सी की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वार्ट जो है इसको हिंदी में स्फटिक कहा जाता है। इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर इसको सिलिका भी नॉर्मली बोल सकते हो। SiO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो देखो सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो Si होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हिंदी में मैग्नीशिया का दूध बोला जाता है, इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है MgOH2। ठीक है, तो Mg यहाँ पे मैग्नीशियम को सिम्बोलाइज कर रहा है एंड OH हाइड्रोक्साइड। Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। नेक्स्ट हमारा कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। इसको हिंदी में कास्टिक सोडा ही कहा जाता है एंड इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। Na यहाँ पे सिंबल करता है सोडियम को, यानी कि सोडियम का जो एटॉमिक सिंबल होता है वो होता है Na। ठीक है, एंड हाइड्रोक्साइड का OH एंड सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड इस तरीके का दिखता है कास्टिक सोडा। एंड नेक्स्ट है पोटास एलम फिटकरी, इसको कहा जाता है हिंदी में एंड इसका केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है KAlSO4 का होल ब्रैकेट में 2.12H2O। तो देखो K यहाँ पे पोटेशियम का सिंबल है, Al यहाँ पे एल्यूमिनियम का सिंबल है, SO4 सल्फेट को कहा जाता है एंड H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, याद रखना। नेक्स्ट है रॉक साल्ट, इसको हिंदी में सेंधा नमक कहा जाता है एंड इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl। Na यहाँ पे सोडियम को कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। एंड क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमन नेम है साल्ट पीटर, इसको हिंदी में सोडा कहा जाता है। इसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है KNO3। तो देखो पोटेशियम जो है इसका सिंबल है K। ठीक है, याद रखना। इस तरीके का दिखता है KNO3 साल्ट पीटर। नेक्स्ट है वर्मिलियन स्नेवा, इसको कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम है सिंगरिफ एंड इसका केमिकल नेम है मरकरिक सल्फाइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है HGS। तो देखो Hg जो है वो मरकरी का सिंबल है, S जो है वो सल्फाइड को कहा जाता है। ये इस तरीके से दिखता है। एंड विंटर ग्रीन ऑयल, इसका केमिकल नेम है मिथाइल सैलिसाइलेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है C8H8O3 एंड इस तरीके का ये दिखता है। नेक्स्ट हमारा कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है जो वो है CaSO4.12H2O। H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल भी इसमें सम्मिलित है। मोहर साल्ट, इसका नाम हिंदी में नाम है मोहर नमक एंड इसका केमिकल नेम है अमोनियम फेरस सल्फेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4 का होल ब्रैकेट डॉट FeSO4 का होल ब्रैकेट 2.6H2O। तो देखो NH4 अमोनिया को कहा कहते हैं, Fe आयरन का सिंबल होता है, SO4 सल्फेट को कहते हैं, H2O वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ब्लू विट्रियोल, इसको हिंदी में नीला विट्रियल कहा जाता है। इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है CuSO4.5H2O यानी कि वाटर की 5 मॉलिक्यूल एंड Cu जो यहाँ पे है वो कॉपर का सिंबल है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हिंदी में बेकिंग पाउडर ही कहते हैं। इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCO3। तो देखो Na यानी सोडियम, सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, H यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल है एंड CO3 कार्बोनेट को कहते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, इसका हिंदी में है धुलाई का सोडा एंड इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट एंड इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। तो इसमें से ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है विनेगार, इसको हिंदी में सिरका कहा जाता है, ये तो फूड में भी डलता है। एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम है एंड इसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो इस तरीके का होता है विनेगार। एप्पल से भी बन जाता है, याद रखना। नेक्स्ट लिथार्ज रेड या फिर मैसिकोट येलो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसका तो होता है लीड सेकेंड ऑक्साइड या फिर लीड मोनोक्साइड PbO। नेक्स्ट हमारा कॉमन नेम है डोलोमाइट, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड इसका फॉर्मूला है, देखो दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले यानी कि दूसरे को ही सिंपल कर दिया है। एक आप देख सकते हो MgCO3.CO3 एंड एक आप देख सकते हैं CaMgCO3 का होल ब्रैकेट 2, कोई भी आ जाए तो आपको टिक करना है।
तो यहाँ पे Mg जो है वो मैग्नीशियम का सिंबल है, 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कैल्शियम जो है वो Ca जो है वो कैल्शियम का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल, इसकी तरह दिखता है। ग्लिसरॉल को तो आप फेस पे भी लगा सकते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C3H8O3। ठीक है। हेमेटाइट है, हेमेटाइट आयरन थर्ड ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, इस तरीके का दिखता है। एक और है आयरन की एंड इसका फॉर्मूला है Fe2O3। नेक्स्ट हमारा कॉमन नेम है एक्वा फोर्टिस या फिर स्पिरिट ऑफ नाइटर, इसका केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3, NO3 नाइट्रेट एंड H यानी कि एसिड। ठीक है, ओके। H एसिड को डिनोट करते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 एंड इसका केमिकल नेम है ट्राईक्लोरोमीथेन। इस पर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरीके का होता है। एंड क्लोरोफॉर्म के साथ आप ये भी याद रख लो, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, ये भी इसके तरह हैं, बस इसमें क्लोरोफॉर्म में Cl का मॉलिक्यूल यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ गया, ब्रोमोफॉर्म में Br यानी कि ब्रोमीन को सिंबल करता है वो मॉलिक्यूल आ गया, एंड आयोडोफॉर्म में I यानी कि आयोडीन को सिंबल करता है वो आ गया। बाकी सारे सेम है। CH इसमें है CHI3 एंड CHBr3। नेक्स्ट है CFC12 यानी कि फ्रेन 12, इसका केमिकल नेम होता है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन एंड इसका सिंबल फॉर्मूला होता है CCl2F2 यानी कि F फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में ब्लीचिंग पाउडर ही कहते हैं एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड एंड इसका सिंबल है Ca यानी कैल्शियम ClO का होल ब्रैकेट में 2 एंड क्विकलाइम, इसका हिंदी में नाम है बिना बुझाया हुआ चूना एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आ रहा है एंड CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है, याद रखना। C यानी कैल्शियम, O यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एंड ये है क्विकलाइम, सॉरी ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। ये तो एस्पिरिन जो है इसका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है C9H8O4। याद रख लें, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नेम ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4। नेक्स्ट हमारा है वाइट विट्रियोल, इसका केमिकल नेम है जिंक सल्फेट एंड जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है ZnSO4.7H2O। हेप्टाहाइड्रेट मतलब 7 मॉलिक्यूल हैं वाटर के एंड जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। ग्रीन विट्रियोल यानी फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला है FeSO4.7 की मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, इस तरीके का होता है, याद रखना। फॉस्जीन का है कार्बोक्सिल क्लोराइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है COCl2। इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक है, याद रखना। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ है एंड ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड के साथ है। फॉस्जीन की स्ट्रक्चर है। जिप्सम, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2O एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इस तरीके का होता है। मीथेन, जिसको मार्स गैस भी कहा जाता है, ये तो उपलब्ध ईंधन वगैरह में से भी निकलती है, इसका फॉर्मूला है CH4। स्लैक लाइम, इसको कास्टिक चूना कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है एंड इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। फिनॉल, इसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं, C6H6O इसका फॉर्मूला है। तो देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी ना, इस तरीके की होती है। इस पे जो मॉलिक्यूल लग गया, अगर OH लग गया तो ये फिनॉल बनाता है। ठीक है, और ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन की होती है। तो बेंजीन के साथ भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, अगर आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा। लाफिंग गैस, तो इसको हिंदी में हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसका केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड एंड इसका फॉर्मूला है N2O। सैंड, इसको हिंदी में रेत बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन ऑक्साइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है SiO2। शुगर, जिसको सुक्रोज भी बोलते हैं, शर्करा एंड इसका फॉर्मूला है C12H22O11। ओके, चलिए इसके साथ कुछ और देख लेते हैं। सिंपल फार्मूलाज हैं, क्या पता इसमें से भी आ जाए। तो देखो बोरेक्स जो है इसका तो आया है एंड इसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट डी कार्बोहाइड्रेट एंड इसका फॉर्मूला है Na2B4O7 वाटर के 10 मॉलिक्यूल। सिट्रिक एसिड का है C6H8O7, सैलिसाइक्लिक एसिड का है C7H6O3, इथाइलिन को कहते हैं C2H4, एसिटाइलिन को कहते हैं C2H2, प्रोपेन C3H8 यानी कि प्रोपेन यानी कि इसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन होते हैं। प्रोपेन, मीथेन आता है शुरू में, फिर आता है ईथेन जिसमें कार्बन में 2 होते हैं, प्रोपेन जिसमें 3 होते हैं, ब्यूटेन जिसमें 4 होते हैं। ओके, इस तरीके से 10 तक चलता है। ओके, फॉर्मल्डिहाइड इसको CH2 बोला जाता है। फॉर्मिक एसिड इसको HCOOH बोलते हैं। टार्टरिक एसिड इसको C4H6O6 बोलते हैं। यूरिया इसको CH4N2O बोलते हैं। लिथियम ब्रोमाइड इसको LiBr बोलते हैं। टोल्यूइन इसको C7H8 बोलते हैं। ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इस पर अलग से CH3 ऐड हो जाता है।
वाह। लैक्टिक एसिड है उसको C3H6O3 बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको C6H8O6 बोला जाता है। मैलिक एसिड इसको C4H4O4 बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज, कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीलियम। तो आपको पता होगा हीलियम जो होती है वो एक नोबल गैस होती है। नोबल गैस जो होती है यानी कि वो फ्री नहीं होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं कि उनकी जो ऑटर सेल होती है ना, बैलेंसी जो होती है वो फुलफिल होती है। तो उनके पास एटम नहीं होता है शेयर करने के लिए, बॉन्ड नहीं होता है बनाने के लिए, तो किसी से बॉन्ड नहीं बन रहा है, एकदम फ्री है वो, मतलब उनके पास कोई भी आइटम नहीं है देने को या फिर लेने को, तो इसलिए वो फुलफिल है, तो इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। और नोबल गैसेस का नेचर ही होता है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो हीलियम जो है वो नोबल गैस है एंड इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो देखो हीलियम जो होता है नोबल गैसेस का जो ग्रुप है वो ये वाला ग्रुप है, लास्ट वाला। एंड इसमें हीलियम आता है, नियोन आता है, इसमें आर्गोन आता है, इसमें केआर आता है एंड इसमें जीनोन आता है, इसमें रेडोन आता है। ये सारे आते हैं, ये सारे नोबल गैसेज हैं। ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ क्योंकि इनकी वैसी ही वैलेंसी कंप्लीट होती है। जैसे देखो 2 कहाँ गया, अरे यार, जैसे 2 होता है 8 होता है ना, इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तो देखो He में तो 2 हो गया तो इसको बैलेंस ही हो गया, इसमें क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसे नियोन में जो है 2 और 8 आ गया, तो 2 8 में दोनों ही फुलफिल हो गए हैं, तो इसमें कहाँ ज़रूरत पड़ी। अगर 2 7 आता तो शायद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, यदि इसमें 2 8 आ गया तो कहाँ पड़ी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ग्रुप्स होते हैं, इस तरीके से ये ग्रुप्स हैं एंड इस तरीके से ये पीरियड हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो इसमें 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं इसमें। ये इसमें से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं इसमें, इसको अल्कली मेटल कहते हैं, इसको अल्कलाइन कहते हैं एंड इसकी फॉर्म, इसको याद रखने की फॉर्म भी है। ये S ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। याद करने की भी इनको ट्रिक होती है। जैसे इसका देखो मैं आपको बताती हूँ, जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना इसको S ग्रुप बोलते हैं, S ब्लॉक बोलते हैं। तो देखो हेलिना की रब से फरियाद, इस तरीके से इसको याद रखते थे पहले, हेलिना की रब से फरियाद। अब देखो सेकंड ग्रुप को याद रखने के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, इस तरीके से करते थे याद। तो देखो इसका जो, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो एटॉमिक नंबर भी दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर भी याद करने होते हैं। सिंबल अगर आपको याद है तो इसका तो पूरा नाम भी याद रखना पड़ता है। जैसे H का सिंबल है हाइड्रोजन, लिथियम है, ये सोडियम है, Na मतलब सोडियम को कहते हैं, K यानी पोटेशियम को कहते हैं एंड जैसे B है बेरिलियम को कहते हैं, मैग्नीशियम को कहते हैं, Mg 12 पे है, कैल्शियम 20 पे है, ठीक है। इस तरीके से जैसे और भी देख लेते हैं कॉपर यानी 29 पे है, निकिल 28, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, जिंक, ठीक है। इस तरीके से होते थे। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन दे देंगे केमिकल रिएक्शन, आपको बताना है कौन से टाइप की। तो देखो ये इसका जो टाइप है ना वो है ऑप्शन डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, तो देखो जो Cu का मॉलिक्यूल है वो S के साथ चला गया, ठीक है, हो गया ना। SO4 जो है वो H के साथ चला गया, तो दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ, दोनों ही हुए हैं। तो CuS प्लस H2SO4 दोनों ही डिस्प्लेसमेंट जब होते हैं उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें एक तो होती है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन प्लस होता है, रिडक्शन ऑक्सीजन माइनस होता है। रेडॉक्स जिसमें दोनों ही प्लेस करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और फिर ये आती है इंपॉर्टेंट है जिसमें कम्बिनेशन में 2 यदि कंपाउंड है तो वो तीसरा मिलके दोनों मिलके एक अलग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड है वो टूट के 2 बनाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में एक ही मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होता है, जैसे A C के साथ हो गया, B अकेला ही रह गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर जाते हैं, जैसे A C के साथ हो गया एंड B D के साथ हो गया। इस तरीके से होती है, बहुत सिंपल है। तो देखो अगर आपको रिएक्शन से याद रखनी, रिएक्शंस आपको एग्जांपल देखने तो देखो कॉम्बिनेशन की, ये मॉलिक्यूल है Mg का, ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो हो गया MgO, तो एक बन गया ना, कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो बैलेंसी भी हमें कंप्लीट करनी पड़ती है जब हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे Mg के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पे होने चाहिए, तो 2 आगे लगा दिया तो कंप्लीट हो गई बैलेंसी। डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड 2 बनाता है, तो बन गया ना। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, ZnCl के साथ हो गया, H बच गया। एक्सचेंज यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये इसके साथ इसके साथ। कम्बिशन यानी कि इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है,
तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो ये है कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि CO रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड बनाता है COH2, दो मॉलिक्यूल से एक बना। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला का क्या है? तो इसका है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया, आपको याद होंगी, CaCO3 है लाइमस्टोन का। तो कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ इवन व्हेन हीटेड वेरी स्ट्रांगली इन द एयर? तो ये करेगा C। सिल्वर जो होता है या फिर गोल्ड होता है, ये बहुत ही फ्रीली, ये इस तरीके के एलिमेंट होते हैं, इनमें मतलब वैलेंसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और ये फिर नहीं करती किसी के साथ रिएक्ट, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो नहीं, तभी तो इनकी इतनी ज़्यादा हाई रेट चल रहा है इनका, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ। और इनको नोबल या इनर्ट मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे आते हैं कि रिएक्ट ही नहीं करते। तो देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, एंड पोटेशियम इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, सोडियम से रिएक्ट करता है, कैल्शियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम भी, लेकिन सबसे नीचे आते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते बेचारे। उसकी ट्रिक है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सीव्स गोल्ड। इसको आप ट्रिक से ना याद रख के, यदि आप इसको ऐसे याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, इसको कहते हैं कैटेनेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही है, कैटेनेशन यानी कि कार्बन जुड़ता चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मीथेन था, फिर इथेन हो गया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आगे इथेन हो गया, 3 मॉलिक्यूल आगे प्रोपेन हो गया। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर चलती चली जाती है, या तो इसकी स्ट्रेट चेन में इसकी कैटेनेशन होगा यानी कि कार्बन लिंक हो जाएगा, या फिर ब्रांच हो जाएगा यानी कि स्ट्रक्चर और बना देंगे, ठीक है। OH लग गया इस पर, इस तरीके से ब्रांच चेन भी हो जाएगी, या फिर इसकी साइक्लिक हो जाएगी जो बेंजीन की फॉर्म में आती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन ए इसमें सही है, एब्सेंस है तभी तो बन रहे हैं। ब्लड सेल डू नॉट श्रिंक इन द ब्लड बिकॉज ब्लड है आइसोटोनिक। इफ OH ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग कंपाउंड फॉर्म इज, तो ये बनता है फिनॉल, ठीक है। बेंजीन के साथ OH हो गया। केमिकल सब्सटेंस जिसका बेटर टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बेस को कहते हैं जिसका बेटर टेस्ट होता है। एंड ये वाटर मॉलिक्यूल में जब डिजॉल्व होता है, कहाँ गया, तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। pH वैल्यू इसकी 7 से 14 तक होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, KOH, ETC। इसके साथ एसिड की बात करें तो H पॉजिटिव आयन देता है वाटर में, सोर टेस्ट होता है इसका, एंड pH वैल्यू 1 से 7 तक होती है। एग्जांपल HCl एंड H2SO4। केमिकल नेम है गेलेना का। ऑप्शन बी लीड सल्फाइड, लीड का जो सिंबल होता है वो Pb होता है। केमिकल नेम चौक का है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल विद विच आर द केमिकल विद करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर एंड कॉमनली यूज्ड इन सिंथेटिक फ्लेवर्स, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक। तो ये है ईस्टर को यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है RCOOR, ठीक है, RCOOR, ओके। अभी क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग। तो ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी पेंसिलिन, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी एस्पिरिन। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बता सकते हैं अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।